मुंगेर में हुए रुस्तम हत्याकांड का हुआ खुलासा। प्रेम प्रसंग में परिजनों के विरोध के बाद रुस्तम ने डिप्रेशन में आकर गोली मारकर की आत्महत्या। दरअसल पूरा मामला मुंगेर जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कष्टहनी गंगा घाट का है, जहां 4 दिन पूर्व पानी में एक युवक का शव मिला। प्रथम दृष्टया उसकी मौत सर पे गोली लगने से हुई प्रतीत हो रहा था, जिसके बाद जब शव का शिनाख्त किया गया तो पता चला कि मृतक युवक पूरबसराय थाना क्षेत्र के मुर्गियाचक निवासी मोहम्मद कमरुद्दीन का 25 वर्षीय बेटा रुस्तम था। जिसके बाद परिजनों ने अज्ञात के द्वारा हत्या का मामला दर्ज कराया। पर मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने इस मामले पर से पर्दा उठाते हुए बताया कि युवक की हत्या नहीं बल्कि युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। साथ ही बताया कि मृतक पिछले 6 महीने से डिप्रेशन का शिकार था। वह एक युवती से प्रेम किया करता था, पर घर वालों को उस रिश्ते को लेकर राजी नहीं थे, जिससे काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था। और इसी डिप्रेशन में उसने सबसे पहले मुर्गियाचक में सैलून संचालक प्रिंस और प्रिंस के एक सहयोगी से मिलकर 37,000 में एक पिस्टल और कारतूस को खरीदा और उसी का इस्तेमाल करके उसने कष्टनी घाट पे उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। घटनास्थल से गंगा से पिस्टल भी पुलिस ने बरामद किया। साथ ही एसपी ने बताया कि मृतक सट्टेबाजी भी करता था, जिसकी जांच की जा रही है, और हथियार मुहैया करवाने वाला प्रिंस को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। इस मामले में जहां 2 केस दर्ज किया गया है, एक मुफस्सिल में हत्या का तो दूसरा पूरबसराय थाना में हथियार सप्लाई का। साथ ही पुलिस ने अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। 7 तारीख को हम लोगों को सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत गंगा नदी में कष्टहनी घाट के पास एक बॉडी है, डेड बॉडी है, जिसकी सत्यापन और पहचान के लिए मुफस्सिल थाना की टीम वहां पहुंची और बॉडी को गोताखोर की मदद से रिकवर किया। रिकवर करने के बाद जो प्रथम दृष्टया इंक्वेस्ट में दिखा वो यही लगा कि फायर आर्म इंजरी से इसमें सर पे गोली लगने से इसकी मृत्यु हुई है। उसके बाद हम लोगों का अनुसंधान इसमें प्रारंभ हुआ। उस टाइम डीएसपी ट्रैफिक चार्ज में थे एसडीपीओ के, तो उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इसमें हमारा डीआईओ प्रभारी और उनकी टीम लगी पूरी, एसएचओ मुफस्सिल, एसएचओ पूरबसराय की टीम लगी और अलग अलग बिंदुओं पर अनुसंधान हम लोगों ने प्रारंभ किया। सीसीटीवी वगैरह का भी अवलोकन किया और अन्य तकनीकी अनुसंधान भी प्रारंभ किया। इसमें जब घटना हुई उसके बाद परिवार के द्वारा अज्ञात पे हत्या का केस दर्ज किया गया और हम लोगों ने परिवार से भी लगातार संपर्क किया, बातचीत की। इसका मोबाइल जो मृतक का था उसको भी अवलोकन किया उसका, तो उसमें हम लोगों को कुछ साक्ष्य मिले जिसमें ये तथ्य सामने आया कि जो मृतक है रुस्तम, उसके द्वारा हाल ही में 4 दिन पहले, घटना के 4 दिन पहले एक हथियार परचेज़ किया गया था और जो हथियार बेचने वाला था वो उसी के गांव का एक सैलून में काम करता है लड़का प्रिंस, उससे हथियार खरीदा और उसके सहयोगी से। तो हथियार का लेन देन जो हुआ था वो उसी की दुकान पे मुर्गियाचक में हुआ था और हथियार लेने के बाद 4 दिन बाद ये घटना हो गई। और घटना स्थल पे जब हम लोगों ने गए तो मृतक का चप्पल भी वहाँ से बरामद हुआ कष्टहनी घाट से। और जो गोताखोर का बयान है इसमें, जब जो मृतक है वो जब रिकवर की बॉडी, तो ऐसा उसने बताया कि इसका बॉडी जो था वो पानी में पूरा डूबा हुआ नहीं था। इसके जो पैर थे वो पानी में के जो तट पे था, 4 फीट वहाँ पानी था और आगे से बॉडी झुकी हुई थी और पानी के अंदर इसका मुंह था। तो परिवार से उसके बाद जब हम लोगों ने ये सब तथ्य शेयर किए तो उनके द्वारा बताया गया कि जो रुस्तम था ये कुछ समय से, 6 महीने लगभग समय से डिप्रेशन में चल रहा था और किसी से भी बातचीत नहीं करता था। इसका कुछ पारिवारिक दिक्कत भी थी, इसका कोई अफेयर भी किसी महिला के साथ था, जिसके चलते परिवार के विरोध में ये डिप्रेशन में आ गया और नशे का भी ये आदी हो गया और इसके चलते ऐसा संभवतः ये किसी से बातचीत नहीं करता था और नशा भी लगातार करता था। तो अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें यही प्रूफ हुआ है कि इसने 4 दिन पहले घटना के हथियार खरीदा था, प्रिंस नाम के लड़के से खरीदा था। और जब गोताखोर ने वहाँ सर्च किया जहाँ बॉडी मिली और हमारी टीम जब वहाँ गई तो हथियार भी उसी जगह से, मतलब पानी के उसी जगह से जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ से भी हथियार बरामद हुआ। तो अभी तक अनुसंधान में हम लोगों ने इसमें प्रिंस कुमार की गिरफ्तारी की है। प्रिंस कुमार का रोल यही है कि ये हथियार इसने बेचा था, उसका ट्रांजैक्शन जो पैसा जो उसने लिया हथियार बेचने क्रम में वो भी हम लोगों ने प्रूफ इसमें मिला है तथ्य उसमें। और जो परिवार के बयान, इसके दोस्त के बयान और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उससे अब तक जो हम लोगों को लग रहा है प्रथम दृष्टया कि ये सुसाइड का मामला हो सकता है। और इसमें लेकिन अभी अनुसंधान अभी आगे भी हम लोगों का जारी है। इसमें अगर अन्य कोई तथ्य सामने आएगा तो उसमें भी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो परिवार से बातचीत की है और उसके दोस्तों से बातचीत हम लोगों ने की है, उनका स्टेटमेंट है, तो उसके आधार पर मुख्यतः ये लग रहा है कि इसका किसी लड़की के साथ एक
लव अफेयर था जिससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार उसका विरोध में था। उसी के कारण ये डिप्रेशन में कुछ समय से चल रहा था। क्या लगता है ये सट्टेबाजी कुछ मामले सामने आए? जो ऑनलाइन ऐप्स होते हैं आजकल बेटिंग के, वो भी इसके मोबाइल से प्रमाणित हुआ है कि उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट था, और कुछ समय से ये उन ऐप्स के माध्यम से बेटिंग ऑनलाइन में इन्वॉल्व था। तो इसमें क्या इसमें पैसों के इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह का बेटिंग से संबंधित कारण नहीं लग रहा है कि बेटिंग से संबंधित इसकी ये किसी नुकसान में आ गया हो या पैसे के कर्ज में डूब गया हो, ऐसा नहीं अभी साक्ष्य मिला है। अभी तक जो साक्ष्य मिला है यही है कि इसके किसी लड़की से इसका शादी करने की इसका ये था, लेकिन परिवार इसको विरोध करता था, उसके चलते इसने ऐसा घटना ये संभवतः किया गया है। थैंक यू।